तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग माद्रा और ओबिटो को घेर लेते हैं और तभी वो दोनों उन सभी पर फायर स्टाइल से अटैक कर देते हैं, लेकिन नाइनटेल के चाकरा होने की वजह से वो सभी बच जाते हैं। जिसके बाद माद्रा अपना सुसानो बनाकर उन पर अटैक कर देता है और काबूटो अपनी कुनाई से अटैक करता है, लेकिन नाइनटेल का चाकरा सभी लोगों को दोबारा से बचा लेता है और नारुतो काफी ज्यादा थक जाता है। फिर नारुतो देखता है ओबिटो वहाँ से गायब हो चुका था, तो नारुतो ओबिटो को चारों तरफ ढूंढने लगता है। तभी ओबिटो नारुतो के ऊपर से अटैक कर देता है और नारुतो उसके अटैक से बच जाता है। फिर ओबिटो कहता है, नारुतो अब तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे हो, लगता है तुम सभी को बचाना चाहते हो। फिर नाइनटेल कहता है, तुम ठीक तो हो नारुतो, मैंने तुम्हें बहुत सारा चाकरा एक साथ दे दिया, इसको कंट्रोल करना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है और ऐसा लग रहा है जैसे टेंटेल अपना चाकरा बदल रहा है, तो जरा संभल कर रहना। फिर सभी निंजा एक साथ ओबिटो पर अटैक करते हैं, लेकिन ओबिटो अपनी कामुई से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। वहीं हम माद्रा को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि हाशिरामा आने वाला है और तभी टेंटेल भी चट्टानों को तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर टेंटेल बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सभी लोगों के कान फट जाते हैं। फिर नाइनटेल नारुतो से कहता है, एक बुरी खबर है नारुतो, टेंटेल कैटाक्लिज्म को शुरू करने वाला है। फिर नारुतो पूछता है, आखिर ये होता क्या है? तो नाइनटेल कहता है, समय बर्बाद मत करो नारुतो, नहीं तो ये धरती बीच से फट जाएगी। फिर ओबिटो कहता है, टेंटेल से मेरा कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए अब उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि मैं टेंटेल का चिंचुरिकी बन जाऊं। तभी टेंटेल के चारों तरफ चाकरा इकट्ठा हो जाता है, तो ककाशी उसे अपनी कामुई से गायब करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ओबिटो आ जाता है और ककाशी ओबिटो को अंदर खींच लेते हैं। वहीं टेंटेल कैटाक्लिज्म को शुरू कर देता है और वहाँ पर एक तूफान आ जाता है, चारों तरफ बिजली चमकने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है। फिर माद्रा कहता है, मुझे लगता है इसमें बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, लेकिन हम देखते हैं नाइनटेल के चाकरा ने सभी लोगों को बचा लिया होता है और वहीं पर नारुतो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। फिर नाइनटेल का चाकरा भी गायब हो जाता है, तो माद्रा कहता है, तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम में अभी भी ताकत बची है, लेकिन तुम्हारा सारा चाकरा खत्म हो चुका है। लेकिन तभी माद्रा देखता है सभी निंजा नारुतो को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं और वो माद्रा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर साकुरा नारुतो को हील करने लगती है। वहीं हम देखते हैं ककाशी ओबिटो पर अपने लाइटनिंग ब्लेड से अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी ककाशी अचानक से रुक जाते हैं। फिर ओबिटो कहता है, तुम्हारे दिल में अभी भी संदेह है, नहीं तो तुम्हारे पास बहुत से मौके थे मुझे मारने के। फिर ककाशी कहते हैं, ओबिटो क्या तुम ये सब रोक नहीं सकते हो? तुम्हारा सपना था होकागे बनने का और नारुतो का भी वही सपना है। मुझे पता है तुम नारुतो की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन तुम वो बन सकते हो जो पहले हुआ करते थे। फिर ओबिटो कहता है, अगर तुम्हें लगता है मैंने ये वॉर तुम्हारे और रीन के लिए शुरू किया है तो तुम बिल्कुल गलत हो। फिर ओबिटो ककाशी पर गेंजुत्सु करता है और वो ककाशी से खुद पर अटैक करवाता है। फिर वो कहता है, मुझे सब कुछ पता है, रीन ने ही तुमसे कहा था खुद को मारने के लिए। जब हिडन मिस्ट ने रीन को किडनैप कर लिया था और उसे जबरदस्ती थ्री टेल का चिंचुरिकी बना दिया था, तुमने रीन को वहाँ से बचा लिया था, लेकिन वो हिडन मिस्ट का ही एक प्लान था। उन लोगों ने तुम्हारा पीछा भी किया ताकि तुम जल्दी से विलेज में पहुंच जाओ। फिर हम वही सीन देखते हैं जब ककाशी रीन को बचाने के लिए मिस्ट विलेज जाते हैं और वो उसे बचाकर बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो रीन कहती है, मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे अंदर है। तभी वहाँ पर हिडन मिस्ट के निंजा आ जाते हैं, तो ककाशी उन्हें मार के आगे चले जाते हैं। फिर रीन कहती है, वो लोग मुझ पर कुछ जादू टोना कर रहे थे और फिर मैं बेहोश हो गई। तभी रीन को कुछ याद आता है और वो कहती है, मैं लीफ विलेज वापस नहीं जा सकती हूँ। तो ककाशी कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बोल रही हो? फिर रीन कहती है, तुम्हें मुझे मारना होगा, अगर मैं लीफ विलेज वापस गई तो विलेज पर अटैक हो सकता है। फिर ककाशी कहते हैं, मैंने ओबिटो से वादा किया था मैं तुम्हें बचाऊंगा, इसका कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। फिर ओबिटो कहता है, अगर रीन विलेज वापस पहुंच जाती तो हिडन मिस्ट वाले थ्री टेल के गुस्से का इस्तेमाल करके विलेज पर अटैक कर देते। रीन ये बात जानती थी, इसीलिए वो तुम्हारे लाइटनिंग ब्लेड के सामने आ गई और खुद की जान दे दी। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो तुम थे जो रीन को बचा नहीं पाए। फिर ककाशी कहते हैं, क्या तुम्हें नारुतो के शब्द याद हैं? मैं जानता हूँ पहले तुम उसके शब्दों को समझ पाते, लेकिन मुझे विश्वास है तुम अभी भी उसे समझ पाओगे। फिर ओबिटो कहता है, जरा मेरी तरफ देखो ककाशी, मेरे दिल में अब कुछ नहीं बचा है और ना ही मुझे अब दर्द महसूस होता है। तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है ककाशी, मुझे पहले दर्द हुआ करता था, लेकिन इसका कोई
मतलब नहीं तो मैंने उसे छोड़ दिया। मुझे पता है तुमने भी बहुत सहा है, तुम मेरी और रीन की कब्र के पास खड़े रहते थे, लेकिन तुम्हें अब और सहने की जरूरत नहीं है। रीन यहीं पर है और मैं भी यहीं हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मिलेगा। इस केनजुत्सु की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। फिर ककाशी कहते हैं रीन अब जा चुकी है और तुम्हें क्या लगता है तुम इन सब चीजों से अपने दिल के घाव को भर सकते हो? असली रीन की यादों को मत भुलाओ। वहीं हम देखते हैं टेंटेल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।